नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रजनी। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। तो आज रूटीन में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो रूटीन में करना क्या होता है, सिर्फ पेड़ों की देखभाल तो चलते हैं। मैं आ गई हूँ बाहर और करेंगे अपने पेड़ों का रूटीन चेकअप। आप अगर नए गार्डनर हैं तो ये काम डेली का है, और जैसे हम घर की सफाई करते हैं ना, ऐसे ही हमें पेड़ पौधों की भी डेली सफाई करनी होती है, चेकअप करना होता है, तब जाके पेड़ हेल्दी होते हैं। तो अच्छा भी लगता है इस काम में, सुबह सुबह हरियाली देखने में, हरे हरे पेड़ देखने में। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई कीड़ा, कोई अटैक होने वाला होता है, उन पे मिली बग हुए, स्पाइडर माइट हुई, और लीफ माइनर, लीफ कर्ल, बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो टाइम टाइम पे तंग करते रहते हैं, स्पेशली जब वेदर ख़राब होता है। ख़राब नहीं, चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पर रेन शुरू होने वाली है, तो कुछ ही दिनों में एक आध शावर तो आ ही गया है। ये चीकू का पेड़, और इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, डेली पत्तों के पीछे ज़रूर चेक करें, क्योंकि कोई भी कीड़ा होता है वो पत्तों के पीछे छुप के बैठता है। और एक दिन मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि रात में भी आपको पेड़ों की देखभाल कभी कभी करनी होती है। रात में डिफरेंट टाइप के कीड़े आते हैं, वो कैसे अटैक करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये डेली का रूटीन, खरपतवार निकालनी है। ये चीकू के पेड़ में, बगल में इसके नींबू का पेड़ है, क्योंकि ये इसकी एनर्जी को खाते रहते हैं। और ये है अजवाइन का पौधा, सभी बोलते हैं, पर ये अजवाइन नहीं है। इसके पत्तों में खुशबू आती है अजवाइन जैसी। अजवाइन का जो पत्ता होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जैसे सौंफ का पत्ता होता है, आप गूगल करेंगे तो पता पड़ जाएगा। तो सौंफ और अजवाइन सिमिलर होते हैं उनके पत्ते। और ये ब्रह्म कमल है मेरे पास। ये ब्रह्म कमल में, इसका वीडियो मैं बाद में बताऊंगी। बहुत ही खूबसूरत फूल आता है इसके ऊपर, रात को खिलता है जो कि। और इसमें भी इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, मैंने काफ़ी दिनों से उखाड़े नहीं थे, क्योंकि मैं रूटीन चेकअप तो करती हूँ, सारे पेड़ों को छू के देखती हूँ, पत्ते उल्टे सीधे करके देखती हूँ, ताकि कोई अगर अटैक हो कीड़ों का तो मैं उसकी रोकथाम उसी वक्त कर सकूँ। अगर आप रूटीन चेकअप नहीं करेंगे डेली, या एक दिन छोड़ के अच्छे से कर लें, 1 या 2 दिन बाद, तो बहुत अच्छे से करें सारे पेड़ों का। और डेली रूटीन में आप देख जरूर लें थोड़ा पत्तों के पीछे की तरफ। ये गुलाब है, गर्मी की वजह से बेहाल हैं बेचारे, पर दम दे रहे हैं, अभी भी निकल रहे हैं फूल थोड़े थोड़े, किसी में 5 पत्तियाँ, किसी में 7 पत्तियाँ। तो अभी जैसे ही मौसम ठीक होता जाएगा इनके फूल बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर ये कुछ बेलें हैं, अभी तक तो हेल्दी दिख रही हैं, मैंने इनको देखा, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। ये मेरे बैम्बू के पेड़ हैं यहाँ पर, जिसे मैं अपने क्राफ्ट वर्क में भी यूज़ करती हूँ। तो सुबह के टाइम सुंदर सुंदर फूल, हरियाली आँखों के आगे, जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर एक दिन बाहर ना देखूं, कोई तकलीफ़ हो या कहीं जाऊं, तो मुझे बेचैनी होने लगती है, क्योंकि एक लगाव सा, जुड़ाव सा फील होता है आपको अपने पेड़ पौधों का, अगर आप शौक़ रखते हैं। ये भी आपसे बात करते हैं, तो बच्चों की तरह इनकी भी देखभाल करना अच्छा लगता है मुझे। और ये मिर्चें हैं, इनमें तो लीफ कर्ल वायरस आप जानते ही, जैसे पत्ती थोड़ी थोड़ी मुड़ी दिखती रहती है, इनका केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये वायरस तो ऐसा अटैक करता है ना, नए पत्तों पे करता है, जो ऊपर जो निकलते हैं उन पर। तो इनकी भी चेकअप आप करते रहें इस तरह से पीछे की तरफ, क्योंकि सारे कीड़े छुप जाते हैं, ऊपर धूप पड़ती है ना, तो ये अंदर बैठ जाते हैं छुप के, और कई बार दिखते नहीं हैं कई कई दिनों तक, अगर आप इस तरह से पत्ते उठा के नहीं देखेंगे तो। और इस बेल, ये खरबूजे की बेल है, कई सारे खरबूजे लगे हुए हैं, पर माली है जो डेली इसको पानी पिलाता है, मना कर दूं तो भी। ये सेम की बेल है, अच्छी खासी हेल्दी है। इसमें ये नीचे नीचे लीफ माइनर एक कीड़ा होता है जो अंडे दे देता है, इसमें लावा पत्ते को खा जाता है। ये लाइन बनती हुई जो दिख रही है, ये लीफ माइनर है, और इस तरह से ये पत्ते को खा के बड़ा होता रहता है इसके अंदर, और उड़ जाता है, एक दिन चला जाता है। तो आप डेली अगर आप रूटीन से इसे अगर देखते हैं, तो आप इसको 1-2 पत्ते में ही पहले स्टार्ट होता है, आप इस तरह से इनको तोड़ दें,
और जिस पत्ते में, जैसे सैम का पत्ता है, इसमें 3 पत्ते होते हैं एक साथ, तो इसमें एक में लगा हुआ है, तो मैं तीनों नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि पत्तों से खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, आप जानते ही हैं। तो जितने पत्ते होते हैं उतना हेल्दी होता है प्लांट। तो अगर आपको इस तरह का लीफ माइनर दिख रहा है तो आप उन पत्तों को तोड़ दें। दवाई की ज़रूरत नहीं है, दवाई तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आप रूटीन केयर करेंगे तो हाथ से हटा सकते हैं कीड़ों को, पत्ते तोड़ के फेंक से। ओह, ये देखिए, ये मैंने सिर्फ 2 दिन अच्छे से नहीं देखा तो मिलीबग इसमें कितने सारे आ गए। सफ़ेद पोर्शन देख रहे हैं, पूरा तना कवर कर लिया इन्होंने, और ये ऊपर से सूख गया है। ये पूरा जूस पी लेते हैं तने का, तो पूरा पेड़ सूखने लगता है। ये सिर्फ मैंने 2 दिन नहीं देखा, तो पता नहीं मैं इसका क्या करूँगी। अब सोच रही हूँ इस पे दवा स्प्रे करूँ या इसको उखाड़ के फेंक दूँ। तो सोचते हैं इस बारे में, ये मुझे पता ही नहीं था, अभी अभी देखा। थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पेड़ों को तकलीफ़ होती है तो मुझे भी थोड़ी तकलीफ़ हो ही जाती है, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, बहुत प्यार देते हैं इनको। बाकी तो मेरे ख्याल से किसी में नहीं है, ये मैंने देख लिया है इनमें। और नहीं, ये सब तो ठीक ठाक है। थोड़ा सा पेड़ पौधों को हिला दिया करें आप। हिलाने से क्या होता है, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो भाग जाते हैं, सेटल नहीं हो पाते। तो जितनी बार आप निकलें हिला दें पेड़ों को। तो अब मैं पहले पालक काट लेती हूँ, क्योंकि पालक काटना ज़रूरी हो गया है। इसमें भिंडी मैंने डाली थी तो कुछ तो बड़ी हो गई हैं, कुछ पालक की वजह से दब गई हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये छोटा सा है और इस लेफ़्ट में बड़े पेड़ भी हैं भिंडी के। लगाए तो एक साथ थे, पर वही है, धूप नहीं मिली उनको, एनर्जी नहीं मिली है। पास पास में पालक है और ये खरपतवार है। तो मैं आज पूरा इसका खरपतवार कई दिनों से टाल रही थी, क्योंकि मुझे सन एलर्जी है थोड़ी, तो मैं धूप में नहीं निकलती। पर आज मुझे धूप में करना पड़ेगा, मेरे हाथों पे निशान आ जाते हैं धूप से, पर मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं। तो मेरी स्किन से ज़्यादा मुझे लगता है प्लांट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं इस पे ये फूल, क्योंकि पालक बहुत पुराना है, बहुत पुराना मतलब ऑलमोस्ट साल भर हो गई इसको। मौसम यहाँ अच्छा ही होता है तो बना रहता है, पत्ते देता रहता है पालक। पर अब इसमें ये बीज बनने लगे हैं, तो पेड़ एनर्जी बीज बनाने में देता है, पत्तियाँ छोटी होने लगती हैं। तो आप कुछ दिन चला सकते हैं अगर आपके पास पालक है तो। इस तरह से इसका जो बौर नहीं, ये जो बीज आ रहा है, फूल आ रहा है, आप इसको ऊपर से कट कर दें तो थोड़ी बहुत एनर्जी सेव करेगा, और अभी कुछ दिन पालक और आता रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे तक पत्ते छोटे हो गए, नीचे पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको उखाड़ दें, फिर काटें नहीं, क्योंकि फिर ये ग्रोथ नहीं करेगा, पत्ते नहीं देगा, और एनर्जी भी खींचेगा मिट्टी में से। बाकी प्लांट्स को भी एनर्जी नहीं मिलेगी, वो ख़राब हो जाएंगे। तो बेटर है आप इसको, ज़्यादा पक गया है पालक तो आप उसको उखाड़ दें। मैं शायद कुछ कांटे दे रही हूँ, और बाकी मैं अभी देखूँगी ठीक से। ये लता गुलाब है मेरा, ऐसे ही डंडी लगा दी थी मैंने लास्ट ईयर, बारिशें शुरू होने के आसपास, और वो हो गई बस डंडियाँ, बहुत पतली पतली सी, मोटी नहीं है बिल्कुल। तो ये पालक का जो, और इनके जो खरपतवार निकलते हैं उनको आप किसी गमले में इकट्ठा कर दें, वहीं पर डाल दें। और ये मैंने भिंडी में भी देखा, आज मुझे बहुत सारे फिर से सरप्राइज़ मिल रहे हैं। कभी नए प्लांट्स मिल जाते हैं तो कभी ये कीड़े भी मिलते हैं मुझे। ये मिलीबग देखिए, एक बैठी हुई है छुपी हुई, और इसके आसपास हैं लाल चींटियाँ। लाल चींटियाँ इनका कैरियर का काम करती हैं। ये पत्ते का जूस चूसती है और पेड़ को ख़राब कर देती। पत्ता ख़राब होगा तो पेड़ मर जाता है, वो अपना भोजन नहीं बना पाता। तो इसको मैंने तोड़ दिया है, दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। एक आध पहले तो स्टार्ट होगी 1-2 से, आप वही देख लेंगे तो आप उनको बचा सकते हैं बिना दवा के भी। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये राइस एंजाइम है, मैंने बनाया है। 100 ग्राम लगभग उबले हुए चावल इस बॉटल में बंद कर दें, और 900 ml पानी डाल दें इसमें, और उसको रख दें 3-4 दिन। ढक्कन थोड़ा थोड़ा खोल के गैस निकालते रहें, बॉटल कई बार फट जाती है एंजाइम बनाने में। और ये मट्ठा है, खट्टा दही, ये आप जानते हैं 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं। मैं बॉटल में बचता है तो मैं भर के रखती हूँ इनको। दही थोड़ा सा बच जाता है, 1 चमचा बच गया, छोटी बॉटल में डालो और
आपका एंजाइम तैयार है। बॉटल में रहने से वो ख़राब भी नहीं होता। और ये मैंने इसमें लगभग ये एक लीटर से ऊपर पानी आता है इस बॉटल में, तो मैंने 100 ml के आसपास राइस एंजाइम डाल दिया है। उबले हुए चावल का जो वो लिक्विड बनाया था मैंने, वो ट्रांसपेरेंट हो गया वो 1 साल में। पहले वाइट था, क्योंकि एंजाइम जब बन जाता है तो क्लियर हो जाता है। तो अब मैंने प्लान किया है कि मेरे पास सेम के बहुत सारे पेड़ हैं, तो मैं इसको कट कर दूँगी, क्योंकि मैं इसमें दवाई डालूँगी तो ये ज़्यादातर ज़मीन मिट्टी में गिर जाएंगे, इधर उधर उड़ जाएंगे, चले जाएंगे। तो कुछ मरेंगे, कुछ बच जाएंगे और ये फिर अटैक करेंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप इसको काट ही दें। अगर छोटे से उसमें लगाए एरिया में, तो उसको काट के फेंक दें और इसको या तो मिट्टी में दबा दें, या आप अपना पैर रखें और इस पे खड़े होकर थोड़ा डांस करिए। मतलब इसको थोड़ा सा रगड़ दें तो ये ख़त्म हो जाए। ये मजबूरी है कि ये करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ़देह बात है ये कि खैर और पेड़ों को भी बचाना है तो एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी, नहीं तो सारे ख़राब हो जाएंगे। और ये राइस एंजाइम का मैं इस पर स्प्रे कर रही हूँ। आप नीम की दवा कोई भी ऑर्गेनिक मार्केट में मिलती है वो भी स्प्रे कर सकते हैं, या घर की बनी हुई, ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। आप टाइम पे करते रहेंगे तो ये नौबत आएगी नहीं। इस पे क्यों आ गई कि बड़े बड़े पत्ते थे, यहाँ तक नीम स्प्रे पहुँचा ही नहीं, तो इसलिए इसके तने पे लग गया था। तो ये मैंने सब पे लगभग थोड़ा थोड़ा मैं छिड़काव कर दे रही हूँ। इन पे है तो नहीं, पर सावधानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पाले हुए बेचारे पेड़ हैं, डैमेज होंगे तो दुख होगा। तो सब पे मैं थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दूँगी इसका एंजाइम का। या आप मट्ठे का, उसका तरीका एक ही है। 1% आप मट्ठा रखिए, खट्टा सड़ा हुआ बिल्कुल, जो बहुत पुराना हो, उसको बॉटल में भर के रख दें बंद करके, और उसमें 900 ml 100 ml में पानी फिल कर दें और स्प्रे कर दें उसको, और टाइम पे करते रहें। उससे लौकी और बेल वगैरह पे फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है मट्ठे से। पर ये राइस एंजाइम इनके लिए बहुत बढ़िया है। आप राइस को 2-3 दिन रख दें आप चावल को, अगर आप एंजाइम नहीं है आपके पास में, किसी बॉटल में भर के, और फिर दे दें उसको। वो खराब सड़ जाएगा ना, फर्मेंट हो जाएगा, सॉरी सड़ेगा तो क्या, फर्मेंट हो जाएगा, तब आप डाल दें। मैंने सब में डाल दिया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट तो ज़रूर करें। थैंक यू।